सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां तापमान 100 डिग्री से भी ज्यादा हो। इतनी गर्मी कि सारी इंफ्रास्ट्रक्चर ही धड़ाम से धड़ाम हो जाए। जमीन को छूने से ही त्वचा जल जाए और बस 20 सेकंड बाहर रहने से आप बेहोश हो जाओ। इंसानियत अंदर ही बंद हो गई है और खाना पानी सोने से भी ज्यादा कीमती हो गया है। इसी खौफ में हमारा प्रोटेगनिस्ट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 5 साल तक सरवाइव किया, लेकिन उसने उसे ही धोखा दे दिया और आखिरी सप्लाई के लिए किसी को उसे मारने भेज दिया। लेकिन उसकी बदले की भूख इतनी ज्यादा थी कि वो समय में पीछे चला गया। इस बार वो पूरी तरह तैयार होगा। अपने सबस्पेस की मदद से, जिसमें इन्फिनिट स्टोरेज है और अंदर समय जम गया है, वो बिलियंस का सामान स्टॉक पाइल करेगा। और वो अपनी पावर्स और सप्लाई का इस्तेमाल करने में एक पल भी नहीं सोचेगा। जो उसे चाहिए वो लेगा और उनसे बदला लेगा। जिन्होंने उसकी पिछली जिंदगी बर्बाद की। वो आराम की जिंदगी जीना चाहता है। खाना, गर्ल्स और एक ठंडे पानी का पूल जली हुई अपोकैलिप्स के बीच में। शहर की सड़कों से एक बस इवैक्यूएशन लोकेशन की ओर तेजी से बढ़ रही है। बस के अंदर एक वुमन एहसास करती है कि वो इतनी जल्दी में थी कि उसने कोई इवैक्यूएशन सप्लाई ही नहीं लाई। इस वजह से उसे जांग नान सिटी में नई चीजें खरीदनी होंगी। उसके बगल में बैठा आदमी पूछता है कि क्या उसने न्यूज़ देखी है। नान सिटी के वॉलमार्ट और गली के वेयरहाउस का सारा माल हटा दिया गया है। असल में यह पुरानी खबर है, क्योंकि आज शानकिंग में डोंगमिंग लेक सूख गई और दैनोंग वेयरहाउस भी खाली हो गया है। वुमन अनुमान लगाती है कि इन सब सप्लाई की कुल कीमत बिलियंस में होगी, लेकिन असल में वह ट्रिलियंस में है। उसके पीछे बैठा एक और आदमी कंफर्म करता है कि सप्लाई का लॉस और अलग अलग नेचुरल डिजास्टर्स सब कुछ की सतह है। सच्चाई यह है कि दुनिया खत्म होने वाली है। बस के लोग अचानक इस विचार से डर जाते हैं, लेकिन वो अजीब आदमी पर विश्वास नहीं करते। उनमें से एक कहता है कि वो वास्तव में दुनिया के अंत का इंतजार कर रहा है। उस नजरा में सभी जीव बराबर हो जाएंगे। हालांकि ये सच नहीं है। अजीब आदमी जानता है कि दुनिया के अंत में भी कोई दिन ऐसा नहीं होता जब सभी जीव बराबर हो जाए, क्योंकि उसने पिछले जन्म में अपनी आंखों से यह सब देखा है। बिल्डिंग्स नष्ट हो गई थीं और इंसानियत ने जो कुछ बनाया था सब मिट गया था। उसके ऊपर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स धरती पर घूम रहे थे और सब कुछ पूरी तरह होपलेस था। उसके पिछले जीवन में वो बस एक सामान्य डिलीवरी मैन था, जो अपोकैलिप्स के बारे में सबकी तरह ही हैरान था। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तेजी से बढ़ा, क्रस्टल मूवमेंट्स बार बार होने लगी और जमीन के नीचे छुपे मॉन्स्टर्स भी सरफेस पर आ गए। उस वजह से पूरी दुनिया बदल गई और नई दुनिया में एक नया ऑर्डर है। सप्लाई की एक्सट्रीम स्कैरसिटी, भले ही वो बस एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स हो, हैम सॉसेज हो या बर्फ का एक टुकड़ा, लोगों को अपना सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यह आदमी सबसे अलग है, क्योंकि उसने सब कुछ खुद देखा है। उसका नाम सियू चेन है और वो अपोकैलिप्स शुरू होने से 1 महीने पहले अपने पिछले लाइफ में मरने के बाद रिबॉर्न हुआ है। उस वजह से उसके पास सारा एक्सपीरियंस है और अब वो पहले से प्लान करके अपनी बेस्ट लाइफ जीने की तैयारी कर सकता है। जब वो सोच में डूबा है, पहली वाली वुमन उससे बात करने के लिए पास आती है। उसने जो कहा था उससे थोड़ा डर गई है और वो इस पूरी चीज के दौरान साथ देने के लिए किसी को ढूंढ रही है। लेकिन उसके लिए दुर्भाग्य से वो आदमी नहीं होने वाला, क्योंकि उसके पास और भी इंपॉर्टेंट काम है। वो उसे अकेला छोड़कर अपनी डेस्टिनेशन आने पर बस से उतर जाता है। उसे लोगों की जरूरत नहीं है जो उसे रोके। जब उसे पता है कि एपोकलिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सप्लाईज की लूट। अपनी लास्ट लाइफ में उसने सप्लाईज ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट किया था, इसलिए इस बार उसे एडवांस में प्रिपेयर्ड रहना है। उसकी नजर उस वेयरहाउस पर है जहां वो डिलीवरी मैन की जॉब करता है। वो दरवाजे के पास टंगे हैंगर से अपना वर्क जैकेट उठाता है और स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ता है। दरवाजे पर खड़ा एक कोवर्कर उसे बताता है कि 21 सेकंड्स लेट होने की वजह से उसकी हाफ डे की सैलरी काट ली जाएगी। लड़का सॉरी बोलकर वेयरहाउस के अंदर चला जाता है ताकि उसे खुद के लिए क्लियर कर सके। अपनी पिछली लाइफ में जब अपोकलिप्स आया था, तब इस वेयरहाउस का बॉस पहले ही भाग गया था और उसकी
एनुअल सैलरी बेकार हो गई थी, इसलिए ये सप्लाईज अब उसकी कॉम्पेंसेशन बनने वाली है। सब कुछ अकेले लेने के लिए वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है, जिसे स्पेस कहते हैं। ये स्थानिक एबिलिटी उसे अपने आसपास की हर चीज को अपनी विल से टेंस ऑफ थाउजेंड्स मीटर्स लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले एक सुपर लार्ज क्यूबिक स्पेस में स्टोर करने देती है। स्पेस वेयरहाउस में अनफोल्ड हो जाता है और वो राइस, कुकिंग ऑयल, मीट और बाकी फूड स्टफ्स समेत ढेर सारी सप्लाईज ग्रैब कर लेता है। शविंग समेत सब कुछ उसके स्पेस में स्टोर हो जाता है। इस तरह वो $0 में ह्यूज अमाउंट की सप्लाईज परचेस कर लेता है। इसी एबिलिटी की वजह से वो 2 पूरी लेक्स ड्राई कर चुका था और कई सिटीज को लूट भी कर चुका था जो अपोकलिप्स में डिस्ट्रॉय होने वाली थी। पिछली लाइफ में इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट भी लग्जरी था, लेकिन अब अपनी स्थानिक एबिलिटी से वो टन्स ऑफ फ्रेश फूड को फ्रोजन टाइम में स्टोर कर सकता है, जिससे खाना चाहे जितना टाइम रहे फ्रेश ही रहता है। अब उसे सरवाइव करने के लिए एपोक्लिप्स में मिट्टी नहीं खानी पड़ेगी जैसे पिछली लाइफ में खानी पड़ी थी। सारी सप्लाईज कलेक्ट करने के बाद वो फाइनली राहत की सांस लेता है कि इस नई लाइफ में उसे सफर नहीं करना पड़ेगा। जब वो अपनी गैदर्ड सप्लाईज चेक कर रहा होता है, तभी 3 आदमी स्टोरेज एरिया में एंटर करते हैं ताकि सप्लाईज क्लियर कर सके। वे सब शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि जगह पूरी तरह एम्प्टी होकर एक मैसिव हॉल बन चुकी होती है। वहां कोई नहीं है सिवाय बीच में खड़े उस अजीब आदमी के। तो वे उससे पूछते हैं कि सारी सप्लाईज कहां गई। वो कामली बता देता है कि उसने सब कुछ अपने लिए ले लिया है। उसकी नॉनशलेंट एडमिशन से वे और शॉक्ड हो जाते हैं और उसे पकड़ने दौड़ते हैं, लेकिन वो आसानी से अपनी पावर से डॉज करके बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है और कहता है कि अब वो लेट नहीं होगा क्योंकि वो क्विट कर रहा है। फिर वो बेरली टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाता है, ठीक उस समय जब उनमें से एक उसे पकड़ने ही वाला होता है। तीनों आदमी उसे ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह डिसअपियर हो चुका होता है। वेयरहाउस के बाहर जमीन के पास एक पोर्टल खुलता है और वो आदमी बैकफ्लिप मारते हुए उससे बाहर आता है और बिल्डिंग्स के बीच की एलीवे में सेफली लैंड करता है। उसकी ये दूसरी एबिलिटी स्पेस जंप कहलाती है, जो उसे जब चाहे 3 मीटर स्पेस के अंदर मूव करने देती है। एपोकलिप्स में इसी एबिलिटी से वो एबंडन्ड बिल्डिंग्स में एंटर करके सप्लाईज ढूंढता था और डेंजरस सिचुएशन से सेफली एस्केप भी करता था। म्यूटेंट बीस्ट्स के सामने भी स्पेस जंप ने क्रूशियल मोमेंट्स में उसकी जान बचाई थी। अब उसका जीरो कॉस्ट शॉपिंग मिशन कंप्लीट हो चुका है। वो अपना वर्क जैकेट हवा में उछालता है और वेयरहाउस से दूर वॉक करने लगता है। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है और वो पॉकेट से निकालकर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट मैसेज देखता है। मैसेज बताता है कि अर्थ पर इंटेंस मूवमेंट हो रही है, जिससे लोकलाइज नेचुरल डिजास्टर्स अलग अलग जगह पर अपीयर हो रहे हैं। वार्निंग दी जाती है कि केयरफुल रहे, लेकिन कहा जाता है कि ये डिजास्टर्स डेली लाइफ को अफेक्ट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि पैनिक न करें ताकि पब्लिक काम रहे। क्या उन्हें पता भी है कि दुनिया खत्म होने वाली है? फोन देखते हुए ही उसे एक कॉल आती है और कॉलर का नाम देखते ही उसका चेहरा से मुरझा जाता है। वो एक औरत है, जांग शावन, और उसका नाम देखते ही उसके हाथ गुस्से से कांपने लगते हैं। सुचेन डीप ब्रेथ लेकर कॉल उठा लेता है। जैसे ही वो फोन कान से लगाता है, उधर से उसकी गुस्से भरी आवाज चिल्लाते हुए आती है। काफी टाइम से उसने उससे बात नहीं की थी और वो इस बात पर एंग्री है कि वो बिना बताए गायब हो गया।